नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए देखते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। कांग्रेस संगठन में फेरबदल को लेकर पार्टी में मंथन जारी। प्रियंका गांधी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश का प्रभार किसी और को देने के लगाए जा रहे कयास। सीहोर में बोरवेल में गिरी बच्ची मौत मामले में सीएम शिवराज का बड़ा बयान। बोरवेल खाली छोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मामले को लेकर जल्द लाई जाएगी विधिवत व्यवस्था। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, कोलगढ़ी हमारे स्वाभिमान का प्रतीक। कोलगढ़ी के किले का होगा कायाकल्प। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर्स को साधने में जुटे मंत्री। भागवत कथाओं के साथ सामूहिक विवाह का करा रहे आयोजन। मंत्री गोपाल भार्गव ने 2100 लड़कियों के विवाह आयोजन में दिया लोक लुभावन ऑफर। मंत्री गोपाल भार्गव ने 49,000 की नकद राशि के साथ नए जोड़ों को दिया टूर पैकेज। अपने खर्च पर हिमाचल, कश्मीर और गोवा भेजेंगे मंत्री। बेटियों को हवाई सफर भी करा रहे हैं कैबिनेट मंत्री। मंत्री गोपाल भार्गव लकी ड्रॉ में चयनित 21 बेटियों को स्कूटी भी कर रहे हैं गिफ्ट। हर 100 बेटी पर लकी ड्रॉ से चयन। गृहस्थी का सामान देने की भी कही बात। मध्य प्रदेश शासन अफसरों की फाइल पहुंची दिल्ली। राज्य प्रशासनिक के 33 अफसरों को होना है आईएएस कैडर आवंटित। अगले सप्ताह तक हो सकती है घोषणा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का बयान। धीरेन्द्र शास्त्री को बताया भाजपा का प्रवक्ता। बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए कर रही इस्तेमाल। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आज कमलनाथ निमाड़ और खंडवा के हरसूद विधानसभा के दौरे पर। कमलनाथ के दौरे पर बीजेपी का कटाक्ष। निमाड़ मालवा की जनता ने परिणाम देख लिया, कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। दमोह मामले को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का ट्वीट। गंगा जमुना स्कूल के संचालकों के समर्थन में जुलूस निकालने जाने की आशंका की जाहिर। असामाजिक तत्वों के जमावड़े को लेकर किया आगाह। दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले में असदुद्दीन ओवैसी का बयान। गंगा जमुना स्कूल पर एक्शन गलत। कन्वर्जन का आरोप लगाकर स्कूल मैनेजमेंट पर की जा रही कार्रवाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र एमपी में नहीं चलेगा। ओवैसी ने न साक्षी पर न श्रद्धा पर कही एक भी बात। उनकी है जिहादी मानसिकता। मोदी सरकार के 9 साल के विशेष महाजनसंपर्क अभियान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने खजुराहो के चिल्ड्रन पार्क में वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के साथ की टिफिन पार्टी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। 12 जून से 27 जुलाई तक चलेगा निर्वाचन आयोग का प्रशिक्षण। आयोग के मास्टर ट्रेनर 8 संभाग के 693 अधिकारियों को 6 चरण में देंगे प्रशिक्षण। जबलपुर में सटोरी अलीम कसेड़ी के मकान पर कार्रवाई। 2 करोड़ रुपए की लागत वाले 2 मंजिला मकान पर चला बुलडोजर। आरोपी अलीम के खिलाफ 40 से ज्यादा जुए अड्डे थे संचालित। भोपाल नगर निगम नेता प्रतिपक्ष पर जानलेवा हमला। शबिस्ता जकी और उनके पति पर एएसआई के बेटे ने किया वार। पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। लहूलुहान हालत में दोनों चिरायु अस्पताल में भर्ती। भोपाल नगर निगम नेता प्रतिपक्ष पर हमले के मामले में हिरासत में लिए गए 2 लोग। दोनों पक्षों की तरफ से काउंटर एफआईआर दर्ज। युवकों के पीएफआई सदस्य होने के आरोप पर पुलिस का बयान। राजधानी भोपाल में बेखौफ बदमाश, गार्ड को मारा चाकू। चोरी के लिए निर्माणाधीन बिल्डिंग में घुसे थे आरोपी। ग्वालियर में चलती गीता जयंती एक्सप्रेस में चोरी। एसी कोच में महिला यात्री नेहा कौल का हैंडबैग चोरी। 7 लाख रुपए के गहनों से भरा था बैग। ग्वालियर के आज तिगरा डैम से नहीं मिलेगा पानी। डैम में लीकेज सुधार के चलते बंद रहेगी पानी की सप्लाई। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक डैम में लीकेज रिपेयर का होगा काम। धार में तिरला के पास ट्रक में आग लगने से ट्रक जलकर खाक। आग की वजह साफ नहीं। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। मुरैना में व्यापम शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा में फर्जीवाड़ा। आयुक्त ने दिव्यांग कोटे से भर्ती हुए शिक्षकों की सूची का किया ब्यौरा। 755 पदों में से अकेले मुरैना के 450 अभ्यर्थियों के चयन के मामले को बताया गंभीर। खरगोन के बड़वाह शहर में बीती रात कबाड़ी के गोडाउन से बाइक चोरी करते 3 नकाबपोश चोर सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। पन्ना में टाइगर रिजर्व के गश्ती दल पर हमला। तेज रेत माफियाओं ने वन अमले को घेरकर लाठी डंडों से पीटा। वन रक्षक सहित 2 सुरक्षा श्रमिक घायल। छुड़ा ले गए रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली।
एमपी में बारिश का अलर्ट। धार, रायसेन, बैतूल, भिंड, राजगढ़, खंडवा, विदिशा सहित कई जिलों में बरसेंगी बदरा। गरज चमक के साथ चल सकती तेज हवाएं। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने किसानों की आय दोगुना करने का किया था दावा। धान से लेकर सब में उनके कार्यकाल में आधी हो पाई बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना। का ये संबोधन मैंने नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता ने प्यार से दिया। कक्का शब्द को खाखा कहने पर छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान किया। दुर्ग और पाटन के विकास पर रमन सिंह के बयान पर सीएम का पलटवार। कहा, रमन सिंह प्रदेश का दौरा तो करते नहीं, सिर्फ बयान देते हैं। बस्तर सरगुजा नहीं, अपने ही क्षेत्र को देख रहे रमन सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के धर्मांतरण पर कानून वाले बयान पर मंत्री अमरजीत भगत का बयान। आपको रोका किसने है? सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलता, दम है तो करके दिखाएं, नहीं कर सकते तो घर पर आराम करें। पीएससी घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी करेगी बड़ा प्रदर्शन। 19 जून को बीजेवाईएम करेगी सीएम हाउस का घेराव। कथित घोटाले की जांच करने के नहीं होने से बीजेवाईएम है नाराज। भाजपा पुरखौती यात्रा पर अमरजीत भगत ने उठाए सवाल। कहा, भाजपा आदिवासियों के मामले में बैकफुट पर, इनका बिगड़ चुका है सामाजिक गणित। रायपुर के मोतीबाग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। चपेट में आई कॉम्प्लेक्स में 5 में से 5 दुकानें। कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़ी गाड़ियां भी जलकर खाक। रायपुर में कॉम्प्लेक्स के बाहर रखी गाड़ियां भी जलकर राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, लाखों के नुकसान किया चला। कॉम्प्लेक्स में लगी आग में 22 साल की युवती ने दिखाया साहस। कॉम्प्लेक्स की दुकान का मेन स्विच किया ऑफ। आग की लपटों के बीच पहुंची थी युवती। हालांकि युवती की बाइक जलकर राख। छत्तीसगढ़ में जारी है पटवारियों की हड़ताल। एस्मा लगने के बाद भी हड़ताल लगातार जारी। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी हड़ताल पर। मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगी हड़ताल। रायपुर में पटवारियों की हड़ताल और एस्मा लगाए जाने पर मंत्री अमरजीत भगत का बयान। कहा, अभी खेती बाड़ी का समय है, पटवारियों को करना चाहिए अपनी हड़ताल पर विचार। रायपुर में 8वीं मंजिल से गिरकर महिला की मौत का मामला। भाजपा नेता सहित लोगों ने किया पंडरी थाने का घेराव। परजन लगा रहे हत्याकारों। रायपुर में महिंद्रा के एरिया मैनेजर की सड़क हादसे में मौत। तेलीबांधा चौक में ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत। ट्रक चालक गिरफ्तार। रायपुर में घर में फांसी पर लटकी मिली महिला की लाश। सुसाइड की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। धमतरी में कृषि उपज मंडी के 24 दुकानों का एक ही रात में टूटा ताला। ताला तोड़ते हुए चोर सीसीटीवी में कैद। सब्जी व्यापारियों की है सभी दुकानें। कोरबा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बीईओ ऑफिस के क्लर्क का रिश्वत लेने का मामला। खबर दिखाने पर डीईओ ने लिया संज्ञान। 3 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट। कोरबा में सिटी बस कर्मचारी और ऑटो ड्राइवर में भिड़ंत। यात्रियों को बैठाने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने दोनों पक्षों की लगाई फटकार। दुर्ग में पत्नी ने की गला दबाकर पति की हत्या। मानसिक रूप से बीमार पत्नी तंत्र मंत्र के चक्कर में घटना को दे रही थी अंजाम। जशपुर के गेड़ई गांव में नरकंकाल मिलने से सनसनी। कई महीने पुराना बताया जा रहा कंकाल। मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक की टीम। मनेंद्रगढ़ में 2 बाइक में जोरदार टक्कर। बाइक सवार 4 युवक घायल। सभी घायलों का इलाज जारी। गरियाबंद के उदंती अभयारण्य में शिकारियों के ठिकानों पर मारे छापे। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के वन विभाग की 50 सदस्यीय टीम की संयुक्त कार्रवाई। पेंड्रा के कोटमी खुर्द के जंगल में लगी भीषण आग। वन अमले को जानकारी नहीं। स्थानीय लोग बुझा रहे आग। बलरामपुर में कुएं में गिरी नीलगाय। लोगों ने नीलगाय को सुरक्षित निकाला बाहर। रामानुजगंज के नवापारा का मामला। बलरामपुर में युवती की हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। अहमदा के जंगल में मिली थी युवती की लाश। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अंबिकापुर में एनएच 130 पर 2 बसों की आमने सामने टक्कर। यात्रियों में मची अफरा तफरी। ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हादसा। धमतरी के गंडेल गांव में साहू परिवार में शादी समारोह में ब्लड डोनेशन कैंप। रक्तदान, अंगदान और देहदान शिविर का आयोजन। परिवार के सदस्यों और मेहमानों ने किया रक्तदान।
जगदलपुर में नाबालिग भतीजे ने की अपनी चाचा की हत्या। मामूली बात को लेकर चाचा और भतीजे में हुआ था विवाद। आरोपी भतीजा गिरफ्तार, भेजा गया बाल सुधार गृह। सूरजपुर में अवैध खनिज परिवहन करते 6 मिनी ट्रक वाहन जब्त। रेत परिवहन करते 5 और ईंट परिवहन करते 1 वाहन जब्त। रायगढ़ में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में युवक को 7 साल की सजा। रायगढ़ जिला न्यायालय ने सुनाई सजा। 3 साल पहले 7वीं की छात्रा से की थी रेप की कोशिश। गरियाबंद में फांसी पर लटकी युवक युवती की हुई पहचान। कुलेश्वर पाल और आयुषी मानिकपुरी के नाम से हुई शिनाख्त। साईं मंदिर के पास पहाड़ पर मिली थी दोनों की लाश। मनेंद्रगढ़ के जमथान में नल जल योजना के लिए बनाए गए गड्ढे ने ली मासूम की जान। पीएचई विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। जशपुर में दोस्त ने दोस्त पर किया तीर धनुष से हमला। पैसे के लेनदेन को लेकर था दोनों के बीच विवाद। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। कोरबा के कनकी गांव में प्रवासी पक्षियों का डेरा। हजारों मील की यात्रा तय कर पहुंचे एशियन ओपन बिलस्टॉक। अक्टूबर में प्रवासी पक्षी लौट जाएंगे वापस। जगदलपुर में नक्सलियों की शहीद सप्ताह को लेकर अलर्ट। 11 जून तक नक्सली बना रहे शहीदी सप्ताह। दंतेवाड़ा से आगे नहीं जाएगी यात्री ट्रेनें। रायपुर में 11 जून को कांग्रेस का संभाग सम्मेलन। 13 जून को सरगुजा संभाग का होगा सम्मेलन। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम करेंगे शिरकत। मनेंद्रगढ़ के रोजगार कार्यालय में पंजीयन के लिए युवा हो रहे परेशान। धूप बरसात से अनेक हुए मजबूर। रोजगार कार्यालय में नहीं शेड की व्यवस्था। जमीन पर बैठकर भरते हैं फॉर्म। अंबिकापुर संभाग में बीजेपी 10 जून से 16 जून तक निकालेगी विशाल जन जागरण यात्रा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजन। संभाग के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में गुजरेगी यात्रा। और इस बीच सीधी से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई है। 12 से ज्यादा यात्री बताए जा रहे हैं। घायलों में से 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई। तस्वीरें आप देखिए घटनास्थल की। सिमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी को भर्ती करवाया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई। सीधी से डागा की ओर ये यात्री बस जा रही थी और उसी दौरान दुर्घटना का शिकार हुई है। तस्वीरें आप देखिए घटनास्थल की। अफरा तफरी का माहौल। प्राथमिकता इसी ओर थी कि सभी यात्रियों को निकालकर फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया जा सके। बताया जा रहा है कि 7 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। अस्पताल में इलाज लगातार चल रहा है। तो सीधी की ये तस्वीरें हैं। डागी की ओर जा रही यात्री बस दुर्घटना का शिकार हुई है। 12 यात्री घायल अवस्था में हैं, जिनमें से 7 की हालत गंभीर बनी हुई। सभी घायलों को अस्पताल में फौरन भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में थी बस और ट्रक को बचाने के चक्कर में अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। सीधी के तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्थानीय लोग भी आगे आए हैं जिससे फौरन यात्रियों को मदद मुहैया कराई जा सके। तेज रफ्तार में बस थी। अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली रास्ते में आई। इसी वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई। तो 12 से ज्यादा यात्री फिलहाल घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। इलाज उनको दिया जा रहा है। 7 लोगों की हालत गंभीर है। ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में ये पूरी सड़क दुर्घटना सामने आई है। सीधी से डागा की ओर जा रही यात्री बस। कई सारे यात्री इसमें सवार थे। ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हुई। तस्वीरें आप देखिए। एक और पलटी हुई यात्री बस नजर आई है तस्वीरों में। सही की हरीश जानकारी लेंगे। हरीश, क्या कुछ हुआ दुर्घटना स्थल पर? कैसा हुआ हादसा? बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से यह पूरा हादसा निकलकर सामने आया है, इसमें बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर रेत से लोड था। ट्रैक्टर ट्राली वो जा रहा था, उसके पीछे बस लगी हुई थी, लेकिन बस का संतुलन बिगड़ गया। यही कारण है कि बस जो है तो पलट गई है। हालांकि बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि ज्यादा हादसे हताहत नहीं हुए हैं। यही कारण है कि पूरे इस घटनाक्रम में 1 दर्जन यात्री घायल हुए हैं और वहीं 7 की हालत गंभीर बनी हुई है और सभी घायलों को सिमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल सभी घायलों का उपचार जारी है। बताया गया है कि यह बस सीधी से छोड़कर डांगा जा रही थी, जो सिमरिया मध्यांचल बैंक के पास हादसे का शिकार हुई। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका हरीश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां 8वीं मंजिल से महिला की मौत का मामला सामने आया था। 8वीं मंजिल से गिरकर इस महिला की जान चली गई थी। इस मामले को लेकर इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। लोगों ने पंडरी थाने का घेराव किया। आक्रोशित होकर ये तस्वीरें आप देखिए। परिजन अब हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता सहित स्थानीय लोगों ने घेराव किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं इस घटना से जुड़ा हुआ।
अब लगातार ये आरोप परिजनों की तरफ से भी और साथ ही साथ बीजेपी नेताओं का भी साथ मिला है परिजनों को। शुरुआत से महिला का पति आरोप लगा रहा है, घर में काम करती थी ये महिला और उसके बाद हो सकता है कि कुछ विवाद हुआ और उसी वजह से इसकी हत्या की गई और उसे यहां से फेंका गया। 8वीं मंजिल से महिला गिरी, संदिग्ध थी पूरी व्यवस्था। जितनी भी जानकारियां सामने आई अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी कि कैसे ये सब हुआ। सीसीटीवी फुटेज सामने आया और साथ ही साथ लोगों का आक्रोश भी आप देखिए। इस घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने कार्रवाई को लेकर मांग की है। ये भी मांग की जा रही है परिजनों की तरफ से कि हत्या के एंगल से भी इसमें जांच हो। सर, युगल से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। युगल, विस्तार से अपडेट चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। ये देखिए 6 तारीख की घटना है और 8वीं मंजिल से एक काम करने वाली जो महिला है उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा कोई वजह नहीं रहा है सुसाइड करने का, तो सुसाइड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद मार के फेंकने का और बॉडी को नीचे डालने का आरोप परिजन लगा रहे हैं और उसी के आधार पर अब 4 सदस्यीय अलग से क्राइम ब्रांच ने टीम जो गठित की है और आज भी थाने का घेराव हुआ था और उसका सीसीटीवी आप न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि एक्सक्लूसिव तस्वीर है सीसीटीवी में जो 8वीं मंजिल से गिरने की जो तस्वीर है वो अभी सामने आया है। तो ये है कि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि जिनके यहाँ वो काम करती थी उन्होंने संभवतः उसे मारकर फेंका होगा। गंभीर आरोप है और पूरे मामले की जांच है, तहकीकात है। अब पुलिस है, पंडरी थाना क्षेत्र की जो पुलिस है वो कर रही है। आज विरोध प्रदर्शन भी हुआ और परिवार वाले लगातार आरोप है वो लगा रहे हैं। चलिए देखना होगा युगल किस तरह की कार्रवाई आगे होती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इसी के साथ